Hello everyone, welcome back to Harshit Unplugged. So in the last video, we covered about my class 11th, my class 12th, my drop year, and then my J journey. In the part 2, as promised, we'll cover advance, the main part. So basically now mains was over. So Alan May, they had created this special ranker group batch for people who were, I think, above 97 percentile. From 97 to obviously 100 percentile, they had created a special ranker group. Approximately 20 to 25 students were there in that batch. So the main focus of that batch was to basically prepare us with advanced type tests. Basically they did not teach anything, like rarely they did. The main thing was that they daily took our test, like रोज टेस्ट होता था, एंड द टेस्ट वाज एक्चुअली वेरी टफ. लाइक थोड़ा बहुत एडवांस से भी ऊपर लेवल का फिजिक्स रहता था, मतलब पर्सनली जो मुझे फील होता था. सो वो हर दिन ही होते थे. तो स्टार्टिंग के डेज में तो क्या, बिकॉज जोश था कि नहीं यार एडवांस तो करना है, मेन तो क्या एडवांस करना है, बट धीरे धीरे ना वो टेस्ट का फ्रीक्वेंसी देने का बहुत कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया. एंड वट आई डिड वॉज, मतलब मेरा जो फ्रेंड लक्ष्य, उसने भी, वी बोथ हैड परचेज दिस मैथ एंड गो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एडवांस के लिए. बिकॉज वी थॉट कि मतलब मैथ एंड गो के टेस्ट मतलब ज़्यादा आई थिंक रिलायबल भी हैं, थोड़ा मतलब एडवांस के लेवल पे होंगे और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएंगे, एकदम ओलंपियाड नहीं टच करेंगे. सो वो देने शुरू किए टेस्ट. धीरे-धीरे टेस्ट देता गया एंड आई आल्सो टोल्ड कि मैंने वरुण बैच जॉइन किया. तो वरुण बैच में क्या करता था, वहाँ के जो डीपीपीज़ प्रॉब्लम्स होते थे और लेक्चर के प्रॉब्लम्स, वो साइड बाय साइड लगाता रहता था. कोई बुक्स या कुछ भी मैंने एडवांस के लिए स्पेशली नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि जस्ट 1 मंथ है. सो उसमें ना कोई बुक्स लगा के कोई सेंस बनेगा नहीं. इट्स बेटर कि जो क्वेश्चंस टीचर्स करा रहे हैं वो करो, टेस्ट दो और कुछ नहीं. सो धीरे-धीरे अप्रैल खत्म हुआ, देन मई आया. अब मई तक तो ऑलमोस्ट अब ना बिल्कुल बची ही नहीं थी एनर्जी. मतलब आई वाज़ लाइक यार बस अब जल्दी एडवांस आए. बीच में वो इंडिया पाकिस्तान वॉर का टेंशन हो गया था, उससे लगा था कि एडवांस पोस्टपोन ही ना हो जाए. बट फाइनली मैंने जब लक्ष्य की बात की तो हम लोग को यही था यार कि अब बस 3 साल की जर्नी हो गई, अब जस्ट ये जल्दी से एंड हो. सो फॉर्च्यूनेटली सब ठीक हो गया एंड कुछ पोस्टपोन हुआ नहीं. एंड देन आता है 18 मई, द डे ऑफ जेईई एडवांस. सो स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊँ, सो बेसिकली सुबह-सुबह जल्दी उठ के रेडी-वेडी हो के, उस दिन में कोई टेंशन या स्ट्रेस में नहीं था, जो होगा देखा जाएगा. तो हम लोगों ने ऑटो ली, तो हम, मेरी मम्मी, पापा, मैं, हम तीनों जो है मेरे सेंटर पहुँचे. ठीक है, अब मैं उससे पहले जो एक फ़ियर बताऊँ, जितने लोगों से मेरे अपने दोस्त से बात हुई जिन्होंने लास्ट ईयर एडवांस दिया था, उनका था कि बस प्रार्थना करना तुम्हें सेंटर अच्छा मिले. क्योंकि एडवांस में सेंटर में इतना, अगर तुम्हें सेंटर गर्मी के टाइम, एक तो अगर बिना पंखे वाला सेंटर मिल गया, सो यू आर गॉन. तुम्हारी आधी जो मतलब एक्यूरेसी और एफिशिएंसी होती है वो वैसे ही गिर जाएगी. बट फॉर्चुनेटली मुझे जो सेंटर मिला दैट वाज़ गुड इनफ. मतलब मेरे साइड फैन भी था, मतलब ठीक-ठाक सेंटर था, मतलब ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं थी. एंड एसी भी नाम का चल रहा था वहाँ पे, जिसका सेंस कोई था नहीं, बट हाँ. सो मैं जाके बैठा, मैं ऑलमोस्ट 1 आवर पहले पहुँच गया था सेंटर. तो मैं आराम से बैठा हुआ था. देन वहाँ मेरे को मिलते हैं 2 कोचिंग के लोग. अब क्योंकि एलन है तो मतलब मुझे पता था कि कोई ना कोई तो मिलेगा ही, बट हाँ, मैं 2 मिल गए, आई वाज़ सरप्राइज़्ड. तो उन दोनों का भी सेम सेंटर था ऑलमोस्ट, मतलब वो मेरे जस्ट पीछे ही बैठे थे, मतलब पीछे वाली रो के एक चेयर पे बैठे थे वो दोनों. सो पेपर 1 स्टार्ट होता है. नाउ पेपर 1 में मैंने स्टार्ट किया फिज़िक्स से. अब फिज़िक्स जो थी वो मुझे ईज़ी लगी. मैंने मैथ्स द कॉलम से स्टार्ट किया. मैथ्स द कॉलम पहला वाला हो गया, दूसरा हो गया. आई वाज़ लाइक यार हो रहे सवाल, हो रहे एडवांस. तुम सोचो एडवांस में तुम पहला सवाल कर रहे हो, हो जाए, दूसरा कर रहे हो, हो जाए, तीसरा कर रहे हो, वो भी हो जाए. तो कितना, मतलब तुम सोचो कितना ज़्यादा उस मोमेंट में तुम्हें हैप्पीनेस फ़ील होती है. फिज़िक्स करता रहा, देन फिज़िक्स मैंने की धीरे-धीरे, कुछ सवाल नहीं भी हुए बट मैं छोड़ता गया. जो-जो आ रहे हैं वो करता गया. देन केमिस्ट्री पे स्विच किया. अब केमिस्ट्री थोड़ी बहुत मेरी मतलब हुई, नहीं हुई, क्योंकि मैं केमिस्ट्री में बड़ा डाइसी था, बट इतनी हो गई थी कि मुझे था हो जाएगा. देन मैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो मुझे लगता था मैथ्स पे आया. मैथ्स में मेरी हालत ऐसी ख़राब है, मुझसे 2 या 3 सवाल से ऊपर हुए ही नहीं. लाइक इट वाज़ सच अ शॉक फॉर मी. मतलब पता नहीं क्यों सवाल एक स्टेप तक पहुँचता था, फिर रुक जाता था, फिर एक स्टेप तक पहुँचता था, फिर रुक जाता था. मैंने कहा हो ही नहीं रहा है, फिर मैथ्स द कॉलम पे गया, उसमें 2-3 बने. एंड वहाँ मुझे एक जो चीज़ शॉक लगी, वहाँ स्टैटिस्टिक्स का सवाल आ गया था. स्टैटिस्टिक्स का सवाल एडवांस में, जो कि बहुत रेयर होता है. अब मैं स्टैटिस्टिक्स के फ़ॉर्मूले पता नहीं क्या गधापंती में देखना ही भूल गया था. तो अब मैं बहुत ज़्यादा एकदम वो हो गया कि यार क्या करूँ? मैंने कुछ तो ऑप्शन एलिमिनेशंस ट्राई किया और एक ऑप्शन आया, वो मैंने मार्क कर दिया. पेपर 1 खत्म होता है. सो अब पेपर 1 के बाद आई वाज़ लाइक कि यार इतना तो स्कोर आ रहा है कि मतलब ना, मतलब 70-75 तक तो आ जाएगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री वालों, मैथ्स भी थोड़ी बहुत तो की, बस मैथ्स का नेक्स्ट पेपर में इतना करना पड़ेगा कि मैथ्स की कट ऑफ ना रुक जाए. तो देन उसके बाद मैं बाहर निकला. तो हम लोग एक छोटे से ना, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक होता है, कैफ़े में गए, मतलब कि वहाँ छोटा-सा ही था, तो वहाँ पे जाके बैठ गए. और मैं सेकंड पेपर का सोच रहा था कि पेपर 1 तो ठीक था, सेकंड पेपर अगर ऐसा आ जाए तो बहुत मतलब सही हो जाए. सो फिर जो ब्रेक है वो ऑलमोस्ट मतलब ओवर होने पे था, तो मतलब मैं ना थोड़ा मतलब 15-20 मिनट्स पहले ही अपना सेकंड पेपर के पहले पहुँच गया वापस सेंटर, जाके बैठ गया. अब मेरा जस्ट मतलब सेम ही वो था, मतलब क्या कहते हैं सीट, बस हाँ, थोड़ा डिफरेंट रो में था. तो आई वाज़ लाइक कि चलो ठीक है, अब सेकंड पेपर के लिए होता है. आई वाज़ लाइक कि पहले मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ मैथ्स में कट ऑफ तो क्लियर करना है. ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट की वजह से कट ऑफ रुक जाए, वो नहीं होने देना है. वो सबसे खराब हो सकता है अगर हो जाए तो, किसी के संग भी. तो पेपर आया, सेकंड वाला पेपर लोड हुआ. नाउ सेकंड पेपर मैंने मैथ्स से स्टार्ट किया. मैंने इंटीजर वाले से स्टार्ट किया, मतलब पूरा डिफरेंट पैटर्न था. फर्स्ट पेपर में मैथ्स के कॉलम थे एंड आई थिंक जितना मुझे याद है सेकंड में नहीं थे. सेकंड में इंटीजर बहुत सारे थे. तो इंटीजर वाले में मैंने एक, मतलब जो मेरे को क्या कहते हैं 8, आई थिंक 8 या 7 होते हैं, मैंने 1 किया हुआ, 2 किया हुआ, बट फिर और कोई आ ही नहीं रहा इंटीजर में.
मैंने कहा कोई बात नहीं, मैथ्स के बाकी जाते हैं, एमसीक्यू पे जाते हैं, धीरे-धीरे कुछ मैथ्स के सवाल है, मुझे इतना था कि मैथ्स का सब्जेक्ट कट ऑफ इज़ क्लियर्ड। मैंने इतना कर लिया मैथ्स में फर्स्ट और सेकंड मिला के कि मेरा आराम से क्लियर हो जाएगा। अब था, मैं गया केमिस्ट्री फिज़िक्स पे। अब जो मेरी फिज़िक्स को देख के हालत ख़राब हुई सेकंड पेपर में, आई कांट इवन टेल, मतलब इतना टफ था सेकंड पेपर की फिज़िक्स, आई वाज़ लाइक कि यार काश एलन के और टेस्ट दे ही दिए होते, मतलब इतनी टफ फिज़िक्स लगी मुझे। बच्चों ने ऑब्वियसली अच्छा स्कोर किया ही, बट मैं मुझसे हिले ही ना फिज़िक्स। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत हुई, बट फिज़िक्स तो मतलब आई वाज़न्ट एबल टू, मतलब क्रैक ही नहीं हो रहा था, मतलब 1 या 2 सवाल मुश्किल से हो रहे थे, उसमें भी डाउट आ रहा था कि पता नहीं कितना सी, तुम सोचो डेसिमल में आंसर्स आ रहे हैं। तुम एक मतलब क्या कहते हैं, ठीक है न्यूमेरिकल टाइप था, डेसिमल अलाउड था, बट डेसिमल में आंसर आने में ही पहले वो आ जाता है कि यार सही भी है कि नहीं है। बहुत एकदम डर वाला सिचुएशन हो गया। मैं बिल्कुल एकदम यार मतलब पैनिक कर गया था, जो मुझे नहीं करना था। कि मैं लेकिन फिर भी अपना देता, कि बट बहुत मुझे पता है ना, मेरा अराउंड हाफ एन आवर पहले ही मतलब सवाल ऑलमोस्ट हो चुके थे कि इतने ही हुए। उसके बाद मुझसे मैंने कोशिश की और करने की, बट और हुए ही नहीं। मतलब 1-2 तो मैं तुक्के लगाना ही चाहता था कि तुम मतलब ठीक है, मतलब कहते हैं कि न्यूमेरिकल में कभी क्या कहते हैं नॉन नेगेटिव लगा दो, बट ऑनेस्टली उसका सेंस मुझे लगता नहीं है। तुम्हारा आंसर डेसिमल आ सकता है, तुम तुक्का लगा भी दोगे, बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि तुम्हारा सही हो जाए वो। तो उसमें मैं ज़्यादा बिलीव रखता नहीं था। तो फिर क्या हुआ, सेकंड पेपर खत्म हुआ, गए बाहर, पूछा मम्मी ने कि कैसा हुआ? क्या उम्मीद है? होगा, नहीं होगा? मैंने कहा यार कुछ पता नहीं, फर्स्ट पेपर अच्छा था, बट सेकंड, अगर सेकंड फर्स्ट जितना चला जाता तो मैं कह सकता था कि हाँ, बट फर्स्ट जितना नहीं गया था। मुझे पता था फर्स्ट से खराब ही गया है। तो मुझे था यार बहुत मुश्किल, अगर टफ सबको लगा और बाहर निकल के मुझे पता चला एक बच्चे की मम्मी बता रही है कि एक बच्चा अपनी आके मम्मी को कहता है मैंने 40-41 कर दिया इस पेपर में। मैंने कहा कि इतना लोग करके आ रहे, पता नहीं दोनों पे मिला के कुछ उसने बहुत सवाल कर दिए थे। मैंने कहा फिर तो छोड़ दो, अगर लोगों को ईज़ी लगा पेपर तो मेरा तो हो चुका फिर। तो अब उसके बाद एडवांस खत्म था, घर आया। घर आके मैंने अपना आराम से, फिर मैं मतलब अपने कुछ फ्रेंड्स ने कॉल किया कैसा गया, और मैं एकदम बात-वात थोड़ा बहुत करके अपना सोने चला गया, मतलब थोड़ी देर एक नैप लेने, कि यार बस। फिर उसके बाद तो बस मैंने कहा यार अब रिज़ल्ट का ही वेट है, क्या करें और? आंसर की वगैरह चेक नहीं करनी चाहिए। बट ऑब्वियसली मैं गधा, मैं क्या कहते हैं बहुत अनपेशेंट इंसान, मैंने उठाया, मैंने यूट्यूब देखना शुरू कर दिया कि क्या आंसर्स हैं। एंड दैट वाज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। मैं कहूँगा जब तुम लोग एडवांस देना नेक्स्ट ये गलती मत करना। अपना यार एन्जॉय करना, जो 10-12 डेज़ रिज़ल्ट से पहले मिलते हैं, बिल्कुल भी यूट्यूब आंसर की देखने कुछ देखने की ज़रूरत नहीं जब तक ऑफिशियली रिलीज़ ना आए एडवांस की, तब तक यूट्यूब बिल्कुल ही मत देखना। बट मैंने देखी, उसमें मेरे को डाउट्स आए, और उसमें मेरे कितने सवाल मुझे मुझे ग मतलब स्टार्टिंग में गलत मिल गई कि ये गलत होगा। मैंने कहा खत्म, एडवांस नहीं क्रैक हो रहा, मतलब क्वालीफाई भी नहीं होगा। तो मेरा पूरा होप शाटर कर चुका था। मैंने मम्मी को बोल दिया, रात को बोला, बहुत एकदम ना मैं दुखी था। मतलब इवन आई क्राइड उस दिन कि यार मैंने सब स्पॉइल कर दिया, काश मैंने और मेहनत कर ली होती। बट देन ऑब्वियसली फिर मैंने सोचा कि चलो अब क्या ब्रेक है, अब रेस्ट-वेस्ट करेंगे, अब कुछ ज़्यादा सोचेंगे नहीं। देन फिर एडवांस के आंसर किए, मैंने चेक भी नहीं किया एडवांस के आंसर क्या, आई वाज़ लाइक कि नहीं अब रिज़ल्ट के दिन ही चेक करेंगे। नाउ रिज़ल्ट आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2nd या 3rd जून में, याद नहीं एग्ज़ैक्टली, बट हाँ, दोनों में से एक दिन आया था रिज़ल्ट। नाउ रिज़ल्ट आता है। सो बेसिकली व्हेन आई सॉ द रिज़ल्ट, ठीक है, आई वोंट से कि आई वाज़ सैड, आई वोंट से आई वाज़ हैप्पी। मतलब ऐसा रिज़ल्ट नहीं था कि तुम बहुत खुश हो, ऐसा रिज़ल्ट नहीं तुम बहुत दुखी हो जाओ। आई वाज़ लाइक ठीक है, इट्स ओके। मैंने अपनी मम्मी को बताया, पापा को बताया। सो मेरा आईआईटी वाला ड्रीम तो मुझे पता था इट्स ओवर नाउ, पूरा नहीं हो रहा। बट आई वाज़ नॉट सैड, आई वोंट रिवील द एग्ज़ैक्ट थिंग, बिकॉज़ आई थिंक यू नो इट वुड काइंड ऑफ बी अनफेयर टू द जर्नी। बेसिकली आई मुझे ये जेईई में रियलाइज़ हुआ कि जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द रिज़ल्ट। वो टाइप वाला सीन था। सो अब बेसिकली एडवांस वाली चीज़ खत्म हो गई। घर पे सबको मतलब बता दिया कि हाँ, ऐसा-ऐसा है। मतलब मम्मी-पापा को मेन था, उनको बताया कि आईआईटी तो नहीं हो रहा। तो ऑनेस्टली कहूँ उस दिन मुझे बहुत मतलब दुःख भी नहीं हुआ, बहुत खुशी भी नहीं हुई, आई वाज़ सैटिस्फाइड। मैं अपने ड्रॉप के डिसीज़न से खुश था, कि जहाँ मैं लास्ट किया था, मैंने उससे बहुत ज़्यादा अचीव किया, एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली मैटर्स। मुझे उस दिन ये रियलाइज़ हुआ, ठीक है, नहीं हुआ आईआईटी कोई बात नहीं, बट मैं जो एक पोज़ीशन पे था ड्रॉप से पहले और ड्रॉप लेने के बाद, वो बहुत डिफरेंट है। तो आई वाज़ रियली हैप्पी विद दैट। सो नाउ नेक्स्ट थिंग टू लुक फॉरवर्ड वाज़ जोसा काउंसलिंग। बिकॉज़ वही था, क्योंकि मेंस के ही उस पे अब लेना था। तो मैं मेंस रैंक मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो मैंने बताई नहीं थी, इट वाज़ 38,420, माय परसेंटाइल वाज़ 97.5 एंड रैंक वाज़ 38,420। सो अब ये ऐसी बीच की रैंक है कि ना तुम्हें बहुत खराब मिलता है, ना बहुत अच्छा मिलता है। सो ऑनेस्टली अब तो ऑलमोस्ट सारे राउंड्स हो चुके हैं जोसा के, इवन अब सीसैट स्टार्ट होने वाला है, सो आई विल स्किप जो पूरा मतलब स्टार्टिंग का वो हुआ है इतना कुछ, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट शॉर्टली। सो बेसिकली इन राउंड 1 आई गॉट बिटमेस्ट्रा मैकेनिकल। राउंड 2 से लेकर राउंड 5 तक आई वाज़ स्टक इन ट्रिपल आईआईटी धरवाद डेटा साइंस एंड एआई, एंड नाउ करंटली आई एम गेटिंग आईआईएसटी शिवपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो टू बी ऑनेस्ट ब्रांच ठीक है, सीएस अभी तक नहीं मिली है। मोस्ट प्रोबेबली इन सीसा आई विल ट्राई कि ईसीई या सीएस तक आई मोस्ट प्रोबेबली मे गेट एन अपग्रेड टू एनी अदर कॉलेज, शायद से किसी ट्रिपल आईआईटी में, गुवाहाटी या नागपुर में या कोटा में मिल जाए। आई विल सी टू दैट। मैं वही फिगर आउट कर रहा हूँ कि ब्रांच देखूँ, कॉलेज देखूँ, या मैकेनिकल इज़ अ गुड ब्रांच, बिकॉज़ ऑनेस्टली काफ़ी लोगों ने, मैंने बहुत मतलब मिक्स्ड ओपिनियन था। काफ़ी लोगों ने कहा मैकेनिकल में स्कोप नहीं है, काफ़ी लोगों ने कहा आउटसाइड बहुत स्कोप है, हायर स्टडीज़ करके। सो वही अभी फिगर आउट मैं कर रहा हूँ। बट ऑनेस्टली अब ठीक है यार, अब अगस्त में, अब मैं बस जल्दी से कॉलेज जाया जाए। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स चले गए हैं। काफ़ी लोग प्राइवेट का बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, जो प्राइवेट में गए वो वहाँ चले गए। जिनको आईआईटी मिल गया वो आईआईटी भी स्टार्ट हो गया आज कल से, सो वो लोग वहाँ चले गए। सो अब बस मेरा ही बचा है एनआईटी, ट्रिपल आईटी जो भी होता है, विल सी कि क्या मिलता है। बस यही है, फाइनली जेईई जर्नी खत्म होती है विद दिस सेकंड पार्ट।
एंड अब यार मेनली आई थिंक कि नाउ आई पोस्ट कॉलेज रिलेटेड स्टफ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एज आई मे बी सी सैप का काउंसलिंग हो जाए या जो भी होता है नेक्स्ट मेरा कॉलेज अपडेट का उस पर। एंड देन अब एक लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि क्या होता है, क्या और इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। यूट्यूब आई कंटिन्यू, आई डू मोर अदर स्टफ, लर्निंग न्यू हॉबीज, डूइंग मतलब एक्सप्लोरिंग मोर न्यू थिंग्स एंड ऑल। सो लेट्स सी दिस टू कंक्लूड दिस फाइनली जेई जर्नी आई से कि it's a great journey. मतलब if you are a JEE aspirant or a NEET aspirant and you're living this journey, live it completely. Do hard work, do night studies, बैकलॉग्स होंगे, दुख होगा, टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, दोस्तों के कभी ज़्यादा आएंगे, एक वो पीयर प्रेशर फील होगा, लगेगा क्या मैं सही कर भी रहा हूँ कि नहीं, लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हमारे फ्रेंड्स होंगे जो प्राइवेट में चले जाएंगे, वो वहाँ जाके एंजॉय करेंगे, हो सकता है वहाँ वो कुछ और नई चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर देगा, तुमने ड्रॉप लिया हुआ है। या ट्वेल्थ में तुम्हारे जो सराउंडिंग के लोग होंगे, वो हो सकता है अपना बोर्ड वोर्ड के बाद उन लोगों ने एन्जॉय किया हो। बट अगर तुमने ये ली है कि यार इस चीज़ मैंने जेईई जर्नी चूज़ की है खुद, मैं चाहता हूँ मैं अच्छा करूँ। सो मैं कहूँगा 12th के संगी इतना अच्छा करो ना कि तुम्हें रिग्रेट ना हो। मतलब ड्रॉप लेना इज़ नॉट बैड, बट तुम 12th के संगी अगर उस जर्नी को कंप्लीटली जी रहे हो ना, सो इट्स बेस्ट। अगर तुम ड्रॉप के बाद जी रहे हो, सो उसको अच्छे से करो। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो इसके बाद की लाइफ होती है ना, मैं लास्ट में मेरे फ्रेंड्स ने मतलब लिव की थी, इसमें मैंने वो लाइफ जी है, बहुत अच्छी है। नॉट जोकिंग। एडवांस का रिजल्ट आ भी जाता है, ठीक है, तुम्हारा हो ना हो, बट जो उसके बाद का एंजॉयमेंट है, तुम दोस्तों से मिलते हो, इधर उधर घूमने जा रहे हो, कोई बैक ऑफ द माइंड टेंशन नहीं कि यार ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ये बैकलॉग वो बैकलॉग, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। कॉलेज का स्ट्रेस होता है, कौन सा मिलेगा, बट वो एक टेम्परी स्ट्रेस है, तुम्हारे राउंड आते रहते हैं, तुम्हारा थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। तो हाँ, वो एक ठीक है, वो एक छोटा सा स्ट्रेस है, बट हाँ तुम एक अच्छे से लाइफ को बहुत खोल के वो जो एक महीना जियोगे ना, 1-2 महीना, वो वर्थ इट है, वो पूरा जर्नी के उससे वर्थ इट है। एंड अगर तुम्हारा हो ही जाए बहुत अच्छा, तो तुम सोचो जर्नी भी अच्छी, वो भी अच्छा। सो डोंट गो बिहाइंड द रिजल्ट। आई नो इट्स ईजी टू से एंड टफ टू अप्लाई। मैं भी ये कहता था, हर यूट्यूबर को मैं देखता था, वो कहते थे कि यार जर्नी के पीछे जाओ, जर्नी के पीछे जाओ, बट इट्स एक्चुअली द ट्रुथ जो आपको जर्नी के बाद रियलाइज होता है। गो बिहाइंड द जर्नी, जैसा होता है कोई बात नहीं, बस उसको अपना फुल 100-200% दो, एंड जस्ट लीव इट ऑन गॉड। जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा वही होता है। एंड बाकी मैंने कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया है, सो ज़्यादा ज्ञानी ना साउंड करते हुए लेट्स एंड दिस वीडियो नाउ। नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ कमेंट डाउन किस टॉपिक पे बनाया जाए, कोई तुम लोग को डाउट या क्वेरी किसी भी उस टॉपिक पे जिस पे तुम लोग जानना चाहते हो, बुक्स एनीथिंग, आई विल श्योरली ट्राई एंड मेक ऑन दैट। टिल देन बाय बाय। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू हर्षित अनप्लग्ड। बाय बाय।